Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 13 and the name of this chapter is angles and their measurement. आज हम पढ़ेंगे कि एंगल्स किसे कहते हैं और उनकी मेजरमेंट्स हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एंगल होता कब है? आपने सभी ने अपने घर में वॉच देखी होगी, जो क्लॉक होती है उसकी जो हैंड्स हैं वो मूवमेंट करती है। जब भी उनके बीच में जब वो साइड में आती हैं तो उनके बीच में एक एंगल जो बनता है उसको एंगल को बोलते हैं। बेटा जस्ट लाइक है कि आपकी ये भी क्लॉक है, ये भी, तो जो ये है दिस इज़ नोन एज एंगल। डिवाइज़र है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एंगल। तो एंगल कहते किसे हैं बेटा? द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो फिगर टू रेज से बने जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है इज़ कॉल्ड एंड एंगल। उसे हम क्या कहेंगे? एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करने के बेटा 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड कह रहा है कि जिस वर्टेक्स पे वो बना है उसके सामने एंगल का सिंबल लगा दो तो वो एंगल बन जाएगा। सेकंड मेथड कह रहा है कि जिस रे से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड रे दोनों को लगा दो, जैसे कि बी इनिशियल पॉइंट ओ देन नेक्स्ट रे का पॉइंट ए, सो उसको रिप्रेजेंट करेंगे बी ओ ए। थर्ड वन मेथड कहता है कि इसको काउंटिंग नंबर डाल दो, इसको 1 डाल दो, 2 डाल दो, व्हाटएवर, तो आप इसको एंगल 1 भी कह सकते हैं। सो दीज आर द 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट एंड नेमिंग ऑफ अ एंगल। सो नाउ let us start exercise 3a with question number 13a. First question is name 3 examples of angles in your daily life. Daily life से 3 angles के नाम देने, तो वही हो गया hands of clock, arms of divider, and you can say that adjacent edges of room, adjacent edges of table, duster, whatever you want to say, right? Second question, name the vertex. इसमें vertex का name क्या है? That is B. एंड द आर्म्स, आर्म्स कौन कौन सी हैं? बी ए एंड बी सी। सो आर्म्स आर बी सी एंड बी ए एंड नेम ऑफ द वर्टेक्स इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच द फिगर एंड नेम देम। इन सभी फिगर्स में कितने एंगल बन रहे हैं उनके नेम देने हैं। ये वाला फिगर है 1 2 3 एंगल्स बन रहे हैं तो उनके नेम लिख सकते हैं हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सेम यहाँ पे 4 बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ज़्यादा बन रहे नेमिंग डाल दें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये पॉइंट्स गिवन है, कुछ इंटीरियर में हैं, कुछ एक्सटीरियर हैं, कुछ लाई ऑन द एंगल है। तो जो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि जो इंटीरियर यानी कि जो इस एंगल के अंदर हैं, सो एंगल के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे क्यू एंड एस। सो क्यू कोमा एस। सेकेंड पूछ रहा है एक्सटीरियर, जो बाहर है, बाहर पी एंड आर। देन ऑन द बाउंड्री ए एन ओ टी बी। सो ये हैं जो एंगल के ऊपर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फिगर दे रखी है आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट पी इंटीरियर ऑफ ए ओ सी, ए ओ सी के इंटीरियर नहीं है, ऑन है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। पॉइंट सी इंटीरियर ऑफ ए ओ डी सी है, सो ट्रू हो गया। पॉइंट डी इंटीरियर ऑफ ए ओ सी, डी तो बाहर है, फॉल्स हो गया। पॉइंट बी एक्सटीरियर ऑफ ए ओ डी के बाहर, ट्रू हो गया। सी लाई ऑन ए ओ बी, अगेन दिस वन इज फॉल्स। Now next question, question number 8. In the figure write another name of angle 1. Angle 1 का next name क्या होगा? E P B. So यहाँ पे लिख सकते हैं आप एंगल E P B। सेकेंड 2 ये है P Q C, एंगल P Q C। एंगल थर्ड ये वाला है D Q F, angle DQF. This is exercise 13.13a. In next video we discuss 13b. Till then, thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.